हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों। प्रेप ऑनलाइन के डिजिटल मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज ये वीडियो का जो विषय रहेगा वो विद्यार्थियों की कुछ शंकाएं, विद्यार्थियों के कुछ प्रश्न है। अभी इन 5-7 दिनों से विद्यार्थियों के जो मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं, जो प्रश्न मिल रहे हैं, उनमें 3 प्रश्न मुख्य हैं। इससे पहले जो विद्यार्थियों के क्वेश्चन हुआ करते थे कि सर क्या सिलेबस जल्द हो जाएगा, हमें कौन कौन से टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए, आईसीटी कहाँ से पढ़े, राजस्थान जीके वाला पार्ट कहाँ से तैयार करें, राजस्थान जीके में ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कैसे हम ग्रेड 3 में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब विद्यार्थी इन प्रश्नों को भुलाकर नए प्रश्नों में फंस गए हैं। वो 3 प्रश्न क्या है, सबको पता है। रीट मुख्य परीक्षा को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। कौन से 3 प्रश्न विद्यार्थियों के द्वारा जो पूछे जा रहे हैं वर्तमान में, 3 जो प्रश्न है। यक्ष प्रश्न, विज्ञप्ति में देरी क्यों हो रही है सर, विज्ञप्ति में देरी क्यों हो रही है। अब सर तो इसमें क्या करे, बोर्ड का काम है, पहली बात तो ये। दूसरा, एग्जाम डेट आगे जाएगी क्या। इस एग्जाम डेट को लेकर जो विद्यार्थी अपना 100% दे रहे थे, बढ़िया तैयारी कर रहे थे, इस एग्जाम डेट आगे जाने के चक्कर में उन्होंने तैयारी में शिथिलता बरतनी स्टार्ट कर दी है। जिस परीक्षा की तैयारी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप 3 से 4 सालों से कर रहे हो, इस रीट मुख्य परीक्षा के लिए ग्रेड 3 के लिए आपने 2nd ग्रेड का फॉर्म नहीं लगाया होगा। बहुत सारे साथी 2nd ग्रेड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, इसके लिए उन्होंने 1st ग्रेड नहीं दिया होगा क्योंकि सीटें ज्यादा दिख रही थी और 3 साल से तैयारी कर रहे थे। इससे पहले जब ये कैंसिल हुई तब उनके अच्छे अंक रहे होंगे, कारण कोई भी रहा हो, लेकिन उनका लक्ष्य मुख्य परीक्षा था, ग्रेड 3 था। फिर भी ये डेट आगे जाएगी क्या, इस प्रश्न को लेकर, इस संभावना को लेकर विद्यार्थियों की तैयारी में थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया है। और एक प्रश्न आ रहा है कि पद बढ़ेंगे क्या। अभी कुछ दिन पहले जो ट्वीट आया उसके बाद में लेवल 1 के पदों में बढ़ोतरी कर दी गई और लेवल 2 के पद कम कर दिए गए। इसको लेकर भी काफी विरोध सरकार के सामने युवाओं ने जताया, अलग अलग माध्यम से सरकार को बताया गया, कोशिश की गई कि पद बढ़ जाए। सभी युवाओं ने, जो संगठन थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की, सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। तो ये 3 मुख्य प्रश्न सामने आ रहे हैं। विज्ञप्ति क्यों नहीं आई सर, विज्ञप्ति नहीं आई है तो एग्जाम जो 4 और 5 फरवरी में तय है वो होगा कि नहीं होगा। विज्ञप्ति आ जाएगी। विज्ञप्ति लेट होने के 2 कारण मैं आपके सामने तथ्यों के साथ बताना चाहूंगा। वैसे तो बोर्ड के निर्णय और सरकार के निर्णय, 2 कारण है, उनमें से पहला कारण है ओबीसी आरक्षण का जो मामला है। ओबीसी आरक्षण, ओबीसी के आरक्षण को लेकर जो विसंगतियां थी, जो खामियां थी, उनको लेकर एक बड़ा आंदोलन भी हुआ, सरकार तक बात पहुंचाई गई और आश्वासन भी मिला कि जल्दी ये सारी की सारी जो कमियां वो दूर कर दी जाएगी। और विद्यार्थियों, बहुत जल्द राजस्थान के युवाओं को ओबीसी आरक्षण की कमियों का जो फंदा था वो दूर होता हुआ नजर आएगा। जल्द ही सरकार के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, घोषणा कर दी जाएगी। कैबिनेट मीटिंग में आज या कल आपके सामने इसका रिजल्ट हो जाएगा। जल्दी इसकी कमियां दूर करके युवाओं को खुशखबरी मिल सकती है। तो पहला कारण था ओबीसी के आरक्षण वाला मामला। अगर विज्ञप्ति जारी हो जाती है, ओबीसी आरक्षण वाला है, तो बाद में दिक्कत होती है। इससे अच्छा है पहले ही मामला क्लियर हो जाए, आपके हित में है ये चीज। दूसरी, पदों में बढ़ोतरी को लेकर जो पद कम किए गए थे उसके बाद लगातार विरोध हुआ। युवाओं ने कहा कि आप तो अपनी बात से मुकर गए, सरकार जो मंत्री है, मुख्यमंत्री, उन्होंने घोषणा की थी, बाद में पद कम कर दिए, ये तो बात गलत है। तो विरोध जताया गया, अपनी बात पहुंचाई गई। तो दोबारा से विभागीय जो गणना करवाई जा रही है पदों की, कि कितने पद कहां पर खाली है, भविष्य में क्या संभावना है, उसको लेकर पद वापस बढ़ाए जाएंगे। पद आपके बढ़ रहे हैं, लेवल 2 वालों के पद वापस बढ़ाए जा रहे हैं, पदों की गणना दोबारा की जा रही है। इसके चलते भी विज्ञप्ति में थोड़ा लेट हो रहा है। तो विज्ञप्ति लेट होने के 2 कारण तथ्यों के साथ मैंने आपको बता दिए हैं। एक तो आपके पद बढ़ रहे हैं, पदों की दोबारा गणना की जा रही है, इस वजह से विज्ञप्ति में थोड़ा लेट हो रहा है। और ओबीसी आरक्षण वाला मामला था, इस वजह से विज्ञप्ति में देरी हो रही है। अब विज्ञप्ति देर से आएगी तो क्या सर एग्जाम सही समय पर हो पाएगा क्या, एग्जाम टाइम पे होगा कि नहीं होगा, ये बात कब से निकल के आ रही है, इसका आधार क्या था। इसका आधार कुछ दिन पहले एक समाचार पत्र में एक न्यूज छपती है, बोर्ड अध्यक्ष की तरफ से एक बयान छपता है कि जिसमें कहा गया कि अभी हमारे पास विज्ञप्ति नहीं आई है, अभ्यर्थना नहीं आई है। अभ्यर्थना अगर समय पे नहीं आएगी तो एग्जाम आगे हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। अभ्यर्थना भेजना सरकार का, विभाग का काम है, परीक्षा करवाना बोर्ड का काम है। परीक्षा करवाने वाली एजेंसी है ये, अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है, आरपीएस है, या कोई विभाग जो अपना पेपर करवा लेता है, एजेंसियां हैं।
कितने पद खाली हैं, क्या पद बढ़ने हैं, कितने पद बढ़ने हैं, ये सब काम विभाग का होता है। विभाग भेजता है और ये फिर बोर्ड एग्जाम करवा देता है। तो बोर्ड का तो कहना सही था कि हमारे पास जब अभ्यर्थना आ जाएगी तो हम एग्जाम करवा देंगे, अगर अभ्यर्थना में देरी होती है तो एग्जाम लेट हो सकता है। तो ये हो सकता है कहा गया, तो आधार बना लिया कि लेट हो रहा है। कुछ तो साथी कह रहे हैं कि एग्जाम तो अप्रैल तक, जुलाई तक जाने वाला है, कि फरवरी में नहीं होगा, फिर मार्च में एग्जाम हो, बोर्ड वाले एग्जाम है, कॉलेज वाले एग्जाम है, और फिर और दूसरे एग्जाम है, तो आपका ये एग्जाम नहीं होने वाला। तो इन अफवाहों से बचना है आपको। जिस परीक्षा की तैयारी आप 3 से 4 सालों से कर रहे हो, इन अफवाहों से बचते हुए आप अपनी तैयारी जारी रखें। सही समय पर एग्जाम हो जाएगा, उस दिन आपका पछतावा, इतनी बड़ी भर्ती याद आएगी ये चीजें वापस। जब छोटी सी एक एग्जाम्पल से इसको समझो, आपके यहाँ शादी का कार्ड होता है, ब्याह का जो कार्ड हुआ है थाके न्यूतो हवे, मान लो 4-5 तारीख का कोई ब्याह है, भी टाइम ते कौन सोचो कि भाई ब्याह 4-5 तारीख का हुई कौन हुई, जिम बांध तैयार हो जाओ, 1 तारीख का ही रवाना हो जाओ, जयपुर में कोई कोचिंग कर रही है तो छोड़ भाग जाए गाँव। उसमें आप नहीं सोचते कि दूल्हा तो भी बेंगलोर में जॉब कर रहा है, 4-5 तारीख को आ पाएगा, या दुबई काम कर रहा है, तो उसकी टिकट बनेगी कि नहीं बनेगी, ये समस्या हो जाएगी। उसके चाचा जी नाराज है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे, शादी होगी कि नहीं होगी, उस टाइम तो कोई नहीं सोचता। छोटी सी बात, ये आपके भविष्य का सवाल है, आपकी जिंदगी का सवाल है। आगे आने वाले जो 20-30 साल है, इस पद, इस पोस्ट पर निर्भर करते हैं। आप नौकरी लग जाते हो तो वो आपका जो 30 साल है, आगे आने वाले 50 साल में कहूंगा, आराम से पूरे परिवार खुशी से जीवन बिताएगा। आपके भविष्य का सवाल है। इसमें आप ये इन अफवाहों के चलते अपनी तैयारी को गर्त में क्यों डाल रहे हो? तो बिना किन्हीं अफवाहों से जूझते हुए, अफवाहों से बिल्कुल बचते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है, जी जान झोंक देनी है। और फरवरी में जब एग्जाम होगा तो नए सत्र में आप सरकारी विद्यालय में कार्यरत होंगे। जिस प्रकार आप शादी में कार्ड की तारीख देखते ही वहां जीवने के लिए तैयार हो जाते हो ना, तो आपको यही मानना है कि ये रीट का जो एग्जाम है 4-5 फरवरी बोर्ड ने दिया है, तो मेरा एग्जाम तो 4-5 फरवरी का है, तो मैं तो उसी हिसाब से तैयारी करूंगा। तो आपको अपनी गति के साथ, दुगनी गति के साथ तैयारी करनी है। अफवाहें ऐसे ही मार्केट में आती जाएगी। खूब सारे यूट्यूब चैनल है, खूब सारे न्यूज़पेपर है, खूब सारे पेज है, ग्रुप है, टेलीग्राम है, सब जगह मामला चलता रहेगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी करनी है। और एक सीट, इतनी बड़ी भर्ती वापस नहीं आने वाली है। 4-4, 5-5 हजार, 6-6 हजार पर तो पूरी भर्ती होती है, और एक एक सब्जेक्ट की 5-5, 6-6 हजार पोस्टें आने वाली है। तो ये मौका चूक मत जाना। इस मौके को चूकने के बाद पछतावा रह जाएगा। इतनी बड़ी भर्ती वापस नहीं आने वाली। विद्या संपन्न योजनाएं आ रही है, संविदा पर मामला जा रहा है, तो सोच लो कि इस भर्ती में मेरे को तो सीट पक्की करनी है। तो पद बढ़ रहे हैं 100%, मैंने आपको बताया। पद आपके बढ़ेंगे, लेवल 2 के कितने बढ़ेंगे वो सरकार जाने, और लेकिन आपके पद बढ़ने वाले हैं, खुशखबरी मिलने वाली है। ओबीसी आरक्षण के कारण विज्ञप्ति लेट हो रही थी, जल्द ये खुशियां आपको मिलने वाली है। आपकी विज्ञप्ति भी नवंबर लास्ट तक आ जाएगी। अगर नवंबर तक विज्ञप्ति आ जाएगी तो आराम से आपका एग्जाम फरवरी में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड पहले से जानता है भाई कितने लोग पास हुए हैं रीट में, तो कितने सेंटरों की व्यवस्था करनी है, स्कूलों से सब बात करके आपकी एग्जाम डेट तय की जाती है। तो 4 और 5 फरवरी को आपको एग्जाम होगा, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि आपने पहले तैयारी कर ली तो आपको मुर्गा बना देंगे वो लोग, भाई 4-5 फरवरी मान के कैसे तैयारी कर ली। इसलिए बिना मार्केट की हवा, अफवाह, इनको अपने तो बिना किसी तथ्य को सुने समझे ये ऐसे ही चलती रहती है। इन पर ध्यान नहीं देना है, आपको तैयारी करनी है, अपना बेस्ट देना है और सिलेक्शन लेना है। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे। एक तो विज्ञप्ति में देरी क्यों हो रही है, मैंने आपको कारण बता दिया। एग्जाम डेट आगे जाएगी क्या, फिलहाल कोई संभावना नहीं है। समय पर अगर विज्ञप्ति आ जाती है तो आपका एग्जाम समय पर सही 4 और 5 फरवरी के होगा। आपको 4-5 फरवरी मानकर तैयारी करनी है, अफवाहों से बचना है। नौकरी लेनी है तो 4-5 फरवरी मानकर तैयारी करो। अफवाहों में जो आ गए, तैयारी छोड़ दी है, उनको बैठे रहने दो। आप अपनी तैयारी करते, जो निरंतर जो प्रयास करता है उसको एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो आपको अपनी तैयारी करनी है। पद बढ़ेंगे क्या? जी हाँ बिल्कुल, लेवल 2 के पद बढ़ने वाले हैं। लेवल 2 के पद बढ़ने वाले हैं। कितने बढ़ाएं? गहलोत साहब कह रहे हैं बजट युवाओं को समर्पित है, युवाओं को समर्पित है। हो सकता है और भी ज्यादा पद बढ़ा के दे दे, तो पद 100% बढ़ेंगे। अच्छे पद आ रहे हैं, तैयारी करनी है, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद सभी साथी, वैसे तो सम्मानीय सभी गुरुजनों ने, बड़े बड़े यूट्यूबरों ने, जो शिक्षक काम कर रहे हैं यूट्यूब पर, अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने आपको चेताया है, समय समय पर बताया है कि आपको इन सब में नहीं पढ़ना है, अफवाहों में ध्यान नहीं देना है, तैयारी करना है। लेकिन विद्यार्थियों का स्वभाव है, मानव प्रकृति है, हमें
सर्च करना ही पड़ेगा। तो प्रार्थना रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ऐसे वीडियो को अब देखना बंद कर दोगे और अपनी तैयारी में लग जाओगे। परीक्षा सही समय पे होगी, आपको बस तैयारी करनी है, अपनी सीट सुरक्षित करनी है। आपका जो भविष्य इस परीक्षा पर निर्भर करता है। मार्केट में यूट्यूब पर ऐसी अफवाहें चलती रहेगी, थंबनेल, आकर्षक थंबनेल बना बना के आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। तो आपको अपने सिलेबस को कवर करना कैसे है, रिवीजन कैसे करना है, किस टॉपिक टफ है तो किस तरीके से पढ़ना है, उस पर ध्यान देना है, अफवाहों से बचना है। उम्मीद करता हूँ आप अपनी तैयारी में लग जाओगे, जुट जाओगे और एक सीट इस भर्ती परीक्षाओं में, रीट मुख्य परीक्षाओं में अपनी पद सुरक्षित कर लोगे, एक सीट सुरक्षित कर लोगे। धन्यवाद।